Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडाप्टेशंस टू टेम्परेचर वेरिएशन. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था एडाप्टेशंस, तो वहाँ पे हमने देखा था जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करे किसी इन्वायरमेंट के अंदर. तो उन्हीं को हमने नाम दिया था एडाप्टेशंस. तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, कैसे वो अपने आप को इन डिफरेंट चेंजिंग टेम्परेचर्स में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को अडाप्ट करते हैं. तो जहाँ तक प्लांट्स या एनिमल्स का ताल्लुक़ है, हम देखते हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स मैरीन होते हैं, जो सी के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन होती है वो बहुत कम होती है. तो उन प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर एडाप्टेशन नहीं होती. लेकिन अगर हम उसके बाद देखें, जो प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, उनमें बहुत सारी एडाप्टेशंस हम देख सकते हैं. उनकी मॉर्फोलॉजी में भी, उनकी फिजियोलॉजिकल चेंज, उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हम देख सकते हैं, या उनके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ताकि वो अपने आप को उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडाप्ट करें जहाँ पे वो रहते हैं. तो जहाँ तक प्लांट्स का ताल्लुक है, अगर हम देखें, प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर्स में. उसके लिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर रखे होते हैं, जैसे उनके अंदर होता है थिक क्यूटिकल, यानी उनकी जो लीव्स होते हैं, उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज़ वाटर इम्परवियस, या विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर. उसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल. ये एक कवरिंग होती है ओवर दैट एपिडर्मल सेल्स ऑफ ए प्लांट, तो विच इज़ मेड ऑफ क्यूटिन. इस तरह से हम देखते हैं उनके अंदर होता है थिक कॉर्की बार्क होती है, यानी बार्क होती है, डेट इज़ यूजुअली थिक एंड कॉर्की. या उनके जो पार्ट्स होते हैं या लीव्स होते हैं जनरली, तो उनके ऊपर होता है हियरी कोट, या कुछ के अंदर लीव्स बहुत मोटे होते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि म्यूसिलेज वो सेक्रेट करते हैं विच इज़ शॉक एंड टेम्परेचर प्रूफ. इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सल्यूट कंटेंट हाई होता है, जिससे वो वाटर रिटेन करते हैं, जिससे वाटर टेम्परेचर का असर उन पर कम होता है. और हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं उनमें एक प्रोसेस होती है ट्रांसपैरेशन. तो उस ट्रांसपैरेशन की वजह से होता है कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स में. तो ये वाली चेंजेस जो प्लांट्स के अंदर आती हैं, इन चेंजेस के बरकत से, इन चेंजेस की वजह से प्लांट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट वेरिएशन या मोस्टली जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं उनमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं. इस तरह से हम देखते हैं जो ग्रासेस होते हैं उनमें होती है बुलीफार्म या मोटर सेल्स, जिनकी वजह से उनके लीव्स जो है होते हैं वो उनकी रोलिंग होती है. और उसकी वजह से भी क्या होता है कि दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. तो उसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर्स में क्या होता है, दे रिटेन देयर वाटर. तो सिंपली हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई रीजन्स में होते हैं, जिनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, उनके अंदर भी जो लीव्स होते हैं, जैसे दे आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स. जैसे हम देखते हैं जो माइक्रोफिलस होते हैं, उनके अंदर लीव्स छोटे होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जैसे एकेशिया है, एस्परागस है, पाइनस है. या इस तरह से हम देखते हैं जो सेक्लेरोफिलस होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर लेदरी और थिक लीव्स होते हैं, जैसे फिक्स है, नीरियम है. इस तरह से हम देखते हैं जो ट्राइकोफिलस प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर लीव्स होते हैं कवर्ड विथ हियरी कवरिंग कोट्स, जैसे कैलोट्रोप्स है. इस तरह से जो हम देखते हैं जो मेलेकोफिलस होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर थिक और फ्लैश लीव्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम है, एगियव है. तो ये सारी चेंजेस जो इनके मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है, प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के अंदर होती है, या स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है प्लांट्स के अंदर, ये इनको प्रिवेंट करती है टू लॉस वाटर, और वी कैन से हेल्प देम इन डिफरेंट चेंजिंग टेम्परेचर्स. उसके बाद अगर हम देखें जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के अंदर में भी बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस आती हैं या एडाप्टेशंस होती हैं,
जिनकी वजह से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन वेरिंग टेम्परेचर्स। तो जहाँ तक मॉर्फोलॉजिकल और फिजोलॉजिकल अडाप्टेशंस का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि प्लांट्स का एनिमल्स का एक ग्रुप होता है जिनको हम नाम देते हैं होम्योथर्म्स। तो होम्योथर्म्स जैसे हम हैं, तो हम देखते हैं कि ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट रहता है। तो क्यों रहता है इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट? जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से इनकी जो अल्लाह ताला ने इनको एक हम कह सकते हैं उनकी जो उनका जो कोट होता है, या हम कहेंगे उनकी जो स्किन होती है, डेट इज़ यूजुअली वी कैन से डेट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, डेट इज एन इंसुलेटिंग कोट। इस तरह से हम देखते हैं जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर होता है हेयर कोटिंग। हम देखते हैं जो वेल्स होती हैं उनके अंदर होता है सब क्यूटिनस फैट, उनकी जो स्किन होती है स्किन के अंदर होता है फैट, डेट इज कॉल्ड एज ब्लबर। इस तरह से हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर होते हैं लीव्स। तो ये सारी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनमें इसलिए होती हैं ताकि वो लॉस ऑफ हीट जो होती है उनकी बॉडी में प्रिवेंट होती है ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर्स। इस तरह जब टेम्परेचर हाई होता है या इस तरह से जो टेम्परेचर लो होता है तो प्लांट्स ये एनिमल्स जो होते हैं दे अंडरगो शिवरिंग। तो शिवरिंग से भी उनकी जो बॉडी है डेड शिवरिंग से जो उनकी बॉडी में जो है वार्मथ आ जाती है या उनकी बॉडी में डिसिपेशन ऑफ हीट होती है। तो ये एक फिजोलॉजिकल चेंज है इनके अंदर। इस तरह से हम देखते हैं अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्लांट्स ये जो एनिमल्स होते हैं दे अंडरगो प्रेस्पायरेशन, या हम देखते हैं स्वेटिंग, तो उससे जो बॉडी होती है डेट गेट्स कूल्ड। तो ये सारी जो होम्योथर्म्स होते हैं ये इनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस तरह से हम देखते हैं जो बिहेवियरल चेंजेस या बिहेवियरल अडाप्टेशंस एनिमल्स के अंदर होती हैं, उनमें से हम देखते हैं जो एक और ग्रुप है एनिमल्स का जिनको हम नाम देते हैं पाइकोलोथर्म्स। तो पाइकोलोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, यानी दे डू नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो दे आर अफेक्टेड दीज पाइकोलोथर्म्स जो होते हैं दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं तो चूँकि ये अपनी बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते तो ये इफेक्ट होते हैं बाय द चेंजेस इन द टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर वेरिएशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इनके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं या उनके अंदर कुछ बिहेवियरल अडाप्टेशंस होती हैं। तो उसमें हम देखते हैं जैसे एक है हाइबरनेशन। तो हम देखते हैं जो जब टेम्परेचर वेरी कोल्ड हो जाता है तो या एनवायरनमेंट में कोल्ड कंडीशंस होती है, तो उन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ एनिमल जो होते हैं दे अंडरगो विंटर स्लीप्स इन केव्स, बरोज, सर्विसेज या मड या इन द हॉलो ट्री ट्रंक्स। तो उसी विंटर स्लीप को हम नाम देते हैं हाइबरनेशन। जैसे हम देखते हैं कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, एम्फीबियंस है, फ्रॉग, रेप्टाइल्स में स्नेक्स, मैमल्स में पोलर बियर्स, दे अंडरगो हाइबरनेशन। तो ये एक इनके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आती है, वो विंटर्स में गायब हो जाते हैं या स्लीप में मतलब डोरमेंट हो जाते हैं ताकि वो अपने आप को विंटर की जो शिवरिंग कोल्ड होती हैं उसमें अपने आप को बचा सके। इस तरह से इनके अंदर एक और चेंज आती हैं, बिहेवियरल अडाप्टेशन होती है एस्टिवेशन। तो बिहेवियरल ये एस्टिवेशन जो है ये उन एनिमल्स में होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर वेरी हाई होता है। जब टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को उस टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, मोस्टली पाइकोलोथर्म्स, अपने आप को उस टेम्परेचर से बचाने के लिए दे अंडरगो हाइडिंग, दे एस्केप हीट बाय हाइडिंग देमसेल्व्स इन बरोज और अंडर ट्रीज। तो इस वाले हैबिट को हम नाम देते हैं समर स्लीप, और इस समर स्लीप को हम दूसरा नाम देते हैं एस्टिवेशन। तो इसमें भी एग्जांपल्स आ सकते हैं इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, मोलस्कस, फिश है इसमें, रेप्टाइल्स हैं इसमें। तो ये इस मेथड को फॉलो करके अपने आप को हाई टेम्परेचर से बचाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली जो पाइकोलोथर्म्स होते हैं वो दे शो पीरियडिक एक्टिविटीज़, यानी दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डिफरेंट periods of day. Some are mostly active in the morning, some are active during evening, यानी when the temperature is very low or we can say when the temperature is moderate। तो
हम देखते हैं जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं, जिन फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल्स या टॉर्टॉइस है। जब टेम्परेचर वेरी लो होता है, जो मतलब कंडीशंस एनवायरनमेंट की उसमें टेम्परेचर कम होता है, तो विंटर्स में वो क्या करते हैं, जो ही सन निकलता है, जो ही आफ्ताब निकलता है, तो वो अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए वी कैन से अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए वो सन में आ जाते हैं, सनलाइट के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं जो मॉर्निंग में अवेलेबल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एरोरल, और इस तरह से जो एक्टिव होते हैं इवनिंग, उनको हम नाम देते हैं विस्परल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इनके अंदर इसलिए आती हैं ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करें इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, इन डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस। जैसे सुबह और शाम हम देखते हैं जनरली जो टेम्परेचर होता है डेट इज़ मोस्टली मॉडरेट, तभी तो ये एक्टिव हो जाते हैं सुबह और शाम। तो इन चेंजेस को हम नाम देते हैं पीरियडिक एक्टिविटीज़। इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस विंटर एग्स। तो जो ही विंटर आता है, तो विंटर में जो कोल्ड कंडीशन होती है, कोल्ड कंडीशंस की वजह से उनकी जो हम कह सकते हैं एडल्ट्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, लेकिन अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं विंटर एग्स। तो विंटर एग्स इन कोल्ड कंडीशंस में अपने आप को विथस्टैंड करते हैं, और जो ही कंडीशंस फेवरेबल होती है तो फिर ये एग्स, ये जो एग्स जो होते हैं दे जर्मिनेट एंड दे प्रोड्यूस न्यू एनिमल्स। इस तरह से हम देखते हैं जो एक एडाप्टेशन है इनमें माइग्रेशन, क्योंकि हम देखते हैं जो होमियोथर्म्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड मोस्टली बाय बॉडी एंड दिस टेम्परेचर वेरिएशंस, एंड दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बट जो हम देखते हैं जब हीट ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हीट हो जाती है समर्स में या विंटर्स में ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो ये क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसी को हम नाम देते हैं, इस मोमेंट को हम नाम देते हैं माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन जो होती है, माइग्रेशन भी एक किस्म की बिहेवियरल चेंज होती है। उस चेंज की वजह से एनिमल जो होते हैं वो या तो हाई टेम्परेचर्स में अपने आप को उससे बचाते हैं, या लो टेम्परेचर से अपने आप को बचाते हैं। इसमें हम देखते हैं जो इंसेक्ट्स है, सैल्मन फिश है, बर्ड्स है, या वुड कॉक है, आर्टिक टर्न है, मैमल में सील है, वो दे अंडरगो माइग्रेशंस। तो ये जो चेंजेस हमने देखे यहाँ पे प्लांट्स में या एनिमल्स में, कुछ बिहेवियरल चेंज हमने देखे, कुछ हमने देखे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, या इस तरह से हमने देखे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सारी चेंजेस इन प्लांट्स एनिमल्स के अंदर इसलिए आती हैं ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करें इन डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशंस। इन्हीं को हम नाम देते हैं एडाप्टेशन टू टेम्परेचर वेरिएशंस। थैंक यू।